नाजरीन, आपका मेरे YouTube चैनल A to Z इन्फो पर खैर मकदम है। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आज जो मेरा सेक्शन है वो है मेंटल एबिलिटी, ज़हनी सलाहियत। इससे पहले मैंने 40 क्वेश्चंस को हल करा दिए हैं। अगर अभी आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, फिर इसको देखिए। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस आप तभी हल कर सकते हैं जब आपके पास थोड़ी सी रीजनिंग पावर होगी। मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को लगाइए, आपका क्वेश्चन खुद ब खुद हल हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अगर मार्च को OCTEJ की तरह कोड किया जाए तो रिटर्न को क्या कोड किया है। कह रहा है कि मार्च है और उसको इस तरह मफरूज़ा एजम्पशन कर लिया गया कि OCTEJ लिख दिया गया, तो रिटर्न है तो उसको किस तरह मफरूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मार्च को OCTEJ में कौन सा लॉजिक फ़ॉलो किया है। तो इसमें जो लॉजिक फॉलो किया गया है वो ये है कि M के बाद M को वो फ़र्ज़ कर लिया वो, यानी M के बाद N आता है, उसके बाद O आता है। तो N को छोड़ के वो ले लिया है आपका O। फिर इधर के M के बाद A है, A के बाद B आता है, तो B को छोड़ के C आता है, तो A के बाद यहाँ पे C रख दिया है OCTEJ जो मफरूज़ा है मार्च का। उसके बाद R के बाद S आता है, S को छोड़ दिया है, T ले लिया है। C के बाद D आता है, D को छोड़ के E ले लिया है, ठीक है। और H के बाद I आता है, तो I को छोड़ के J ले लिया है। तो इस तरह आपको मार्च जो है, मार्च के जितने हरूफ इसमें हैं उन तमाम को एक एक छोड़ के ले लिया है। तो आपका इस तरह निकल के आ गया। तो अब रिटर्न के हरूफ में से भी हम हर एक के बाद के एक को छोड़ देंगे, फिर उसके बाद दूसरे को ले लेंगे। तो देखिए, रिटर्न में पहला क्या है आर के बाद क्या आता है एस छोड़ देंगे, टी ले लेंगे। तो टी देखते हैं किस में है। चलिए, टी आपका तीनों में है, ए में भी है, डी में भी है और सी में भी है। तो आर के बाद आपका टी हो गया, फिर उसके बाद ई है, ई के बाद क्या आता है एफ को छोड़ देंगे, उसके बाद आ जाएगा आपका जी। तो जी आपका किस में है, देखिए जी दो में है, सी में और डी में। फिर देखते हैं टी है, टी के बाद क्या है यू छोड़ के वी ले लेंगे। तो ये वी किस में है, तो वी आपका ये सी में है। तो इस तरह आपका जो आंसर होगा, ये आंसर आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो एक सी आंसर आपका सही हो जाएगा। इस तरह आप सेट कर लीजिए। टी हो गया, फिर यू देख लीजिए, यू के बाद वी आता है, वी छोड़ दिया, डब्ल्यू ले लिया है। आर के बाद फिर एस आता है, एस को छोड़ के टी ले लिया है। एन के बाद ओ आता है, ओ छोड़ के पी ले लिया है। तो रिटर्न को लिखेंगे हम क्या, TGVWTP। तो आपका सी सही आंसर है। अब 42 नंबर की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इस कोड में BC खाली है, फिर B फिर खाली है, C फिर खाली है, D फिर खाली है, फिर लगातार CCB दिया है। तो कह रहा आगे क्या होगा, यानी जो खाली जगह हैं उन जगहों पे क्या आएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए में CCB, बी में BBCB, और सी में CBBC, डी में BCBC। तो दोस्तों, इसमें भी हमें यही देखना है कि बी के बाद सी है, फिर छोड़ दिया है, फिर बी है, फिर छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम सीक्वेंस देखेंगे। पहले तो शुरू में दिया है BC, फिर अब ऐसा हो कि जिस तरह पहले का सीक्वेंस चला है BCBC करके, उस तरह कौन सा सेट होगा। तो BCB, तो यहाँ ए वाला तो आपका पहला होगा नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है B। इसको हम सेट कर दे रहे हैं। देखिए, पहले दिया है BC खाली है, तो आंसर B से आप एक B ले लीजिए। तो वहाँ सेट कर दिए BCCB, BCCB। तो इस तरह करके आपका आंसर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 43 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अगर 10 लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो कितनी बार मिलते हैं। ऑप्शन ए 20, बी 40, सी 25, डी 45। तो इसका सही आंसर जो है 45।
अगर 10 लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो वो 45 बार मिलेंगे। कह रहा है 44 क्वेश्चन नंबर है, जावेद के भाई की बहन के वालिद के भाई करीम है और करीम की लड़की डॉली है। जावेद और डॉली का क्या रिश्ता है? आपके ऑप्शन भाई, ए में भाई है, बी में चचाजाद भाई, और सी में बहन, और डी में चाचा। तो दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का है। तो देखिए बहुत आसान है। कह रहा है कि जावेद के भाई की बहन, तो जावेद का जो ये जावेद और उसकी बहन, ये दोनों क्या नाम है, उसी के लड़के हो जाएंगे। यानी वालिद, जावेद के जो वालिद हैं उनका नाम, जावेद के वालिद के भाई जो हैं वो करीम हैं, ठीक है। और करीम की एक लड़की है डॉली। तो करीम जो है वो जावेद की भाई और जावेद के बाप के भाई हैं। तो ये करीम कौन हो जाएंगे? जावेद के चाचा हो जाएंगे। और उनकी जो लड़की होगी वो जावेद की क्या हो जाएगी? चाचाजाद बहन। तो इस तरह आपका आंसर जो है बी सही हो जाएगा, चाचाजाद बहन। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। कोंकणी का ताल्लुक़ गोवा से है और डोगरी का ताल्लुक़ किससे है? ये लैंग्वेज है। कह रहा है कि कोंकणी जो है गोवा से ताल्लुक़ रखती है, तो डोगरी का ताल्लुक़ किससे है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी में उड़ीसा, और सी में जम्मू कश्मीर, डी में गुजरात। तो ये आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डोगरी जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। 46 क्वेश्चन नंबर, मंदरजा झेल में कौन सा ग्रुप मुख्तलिफ है? कह रहा है कि कुछ हरूफ लिखे गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा है जो मुख्तलिफ है? ए में है CBUV, बी में है YXTU, और सी में है TIMC, डी में है RQOP। तो दोस्तों इसमें सीक्वेंस देखना है। तो इसमें सीक्वेंस, इसका जो सही आंसर है मैं बता दे रहा हूँ पहले। तो इसका जो सही आंसर है सी, TIMC। क्योंकि ए में देखिए, ए में है पहले CB, तो हम ले रहे हैं BCUV, और बी में आपका है XYTU, और डी में जो है QROP। तो एक उल्टा होके आ रहा है, लेकिन इसमें इस तरह नहीं है, सी एकदम अलग है, TIMC। यानी ये सीक्वेंस से चल रहा है, बीच में गैप होके जा रहा है, लेकिन उल्टा नहीं आ रहा है। तो आपका ये 46 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से है। 47 कह रहा है, अगर कलम का कोड पेंसिल है, पेंसिल का कोड चॉक है, चॉक का कोड स्लेट है, और स्लेट का कोड पेपर है, तो आम तौर पर आप किससे लिखते हैं? तो दोस्तों इसमें अगर एक चीज़ को फ़र्ज़ कर लिया जाए, मान लीजिए कलम है, उसका नाम रख दिया गया पेंसिल। अब आगे घुमा रहा है कि पेंसिल का कोड चॉक है, चॉक का कोड स्लेट है, और स्लेट का कोड पेपर है, तो आम तौर पर आप किससे लिखते हैं? तो अगर कलम को पेंसिल मान लिया गया तो हमारा आंसर हो जाएगा पेंसिल, ठीक है। तो हम पेंसिल से लिखते हैं। तो आपका ये बी सही आंसर हो जाएगा 47 का। 48 का है, दी गई शक्ल में कितने मुरब्बा हैं, स्क्वायर्स? तो ऑप्शन आपके हैं ए में 18, बी में 14, और सी में 10, डी में 9। तो इसमें जो स्क्वायर्स हैं, मुरब्बे हैं, वो आपके हैं 14। इसको आप गिनेंगे तो पहुंच जाएंगे वहाँ तक, ठीक है। और 49 में है, मकड़ी जाल किसके मुमासिल है? कह रहा है कि मकड़ी जाल के मुमासिल है। तो आगे जो दिए गए हैं ऑप्शंस, वो किससे मैच कर रहा है? जिसमें मकड़ी जाल बनाती है। तो उस तरह अब आगे देखना है कि कौन क्या काम करता है। तो कह रहा है ऑप्शन ए में शायर नज़्म, यानी कह रहा है कि शायर नज़्म बनाता है या लिखता है। और मुर्गी मुर्गा, ये मुअन्नस मुज़क्कर जोड़ दिया ला के, उस्ताद शागिर्द, ऑप्शन सी में। और डी में कह रहा है सिपाही कलम। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है उस्ताद शागिर्द। जिस तरह मकड़ी जाल बनाती है तो उस्ताद क्या पैदा करता है? शागिर्द। शायर ज़रूरी नहीं कि नज़्म ही लिखे, नसर भी लिख सकता है। मुर्गी मुर्गा कोई मुज़क्कर मुअन्नस का मसला नहीं है। सिपाही ज़रूरी थोड़ी है कि कलम ही ले, वो डंडा भी ले सकता है। तो इस तरह जो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, उस्ताद शागिर्द पैदा करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन 50, मंदरजा झेल सिलसिले में सवाल के निशान की जगह में क्या आता है? अब ये आपका हो गया नंबर। अब ये पूछ रहा है, ये भी रीजनिंग का एक हिस्सा है। अब पूछ रहा है कि जो खाली जगह है सीक्वेंस के हिसाब से, तसलसल के हिसाब से क्या आना चाहिए? पहले दिया है 3, 8, 6, 14, क्वेश्चन मार्क, फिर 20, और आपके ऑप्शन दिया है 11, 10, 9, 8, 9, इस तरह।
तो अब इसमें सीक्वेंस देखना है कि ये 2-3 लाइन जो ले गया है किस तरह ले गया है। तो इसका जो सीक्वेंस बन के निकल रहा है 3 6, तो एक को छोड़ के हम बढ़ेंगे आगे। 3 लेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होगा, फिर 6 में 3 जोड़ेंगे 9 होगा। ठीक है, तो इस तरह आपका 9 आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसलिए कि हम देखते हैं जैसे 8 दिया है, सॉरी इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी। देखते हैं 8 है, 8 में हम 6 जोड़ें 14 हुआ, 14 में फिर हम जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस जा रहा है। तो 3 में 3 जोड़े 6 हुआ, 6 में फिर 3 जोड़े 9 हुआ, तो ये आपका डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भेजिए जो भी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन तमाम को फ़ायदा हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।